हेलो एवरीवन, कैसे हो? सभी ठीक ठाक हो? चलो, अब हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों क्या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अपनी चल रही है। हमने कल पढ़े थे परसेंट के और आज हम पढ़ेंगे पास्ट के। तो आज मैं ले लेता हूँ क्या, पास्ट सिंपल। कौन सा ले लेता हूँ बच्चों? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल, ठीक है। इसको भी हम पढ़ेंगे, इसके भी 3 या 4 या 5 जितने भी रूल है वो ले लेते हैं। तो इसका रूल नंबर 1 लिखो। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में आ जाएगा। लिखो फटाफट, लिखते जाओ। अपनी नोटबुक और अपना पेन ले लीजिए और लिखते जाओ। साथ साथ नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पहले से बनाए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो। लेकिन जिस बच्चे के पास नहीं है, जो पढ़ रहा है फर्स्ट टाइम या जब भी, तो उसको तो नोट्स बनाने चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। चलो, रूल नंबर फर्स्ट लिख रहा हूँ मैं। यदि किसी वाक्य में yesterday, ago, before, after, young days, olden days, other days, childhood, the last day या वीक या मंथ या ईयर, फिर the previous day, या वीक या मंथ या ईयर, एटसेट्रा। एडवर्ब्स हों, एटसेट्रा। एडवर्ब्स हो तो रिक्त स्थान में पास्ट सिंपल टेंस का यूज होगा। ध्यान दो बच्चों इधर। यदि किसी वाक्य में यस्टरडे, एगो, बिफोर, आफ्टर, यंग डेज, ओल्डन डेज, अदर डेज, चाइल्डहुड, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, द प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, एटसेट्रा एडवर्ब्स आती हैं, तो उस वाक्य के रिक्त स्थान में हमें कौन सा टेंस यूज करना पड़ेगा बच्चों? पास्ट सिंपल। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं आपके सामने। जैसे बच्चों मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा नंबर 1 एग्जाम्पल, ठीक है। क्या लिखा? जैसे मैंने लिखा ही ब्लैंक कम फ्रॉम अजमेर यस्टरडे। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं नंबर 2 सेकंड। I blank not play hockey in my young days, ठीक है। फिर एक और लेता हूं मैं, जैसे थर्ड एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला we go to Agra last year, ओके। और लेंगे क्या? नंबर 4 एक और ले लेते हैं। The patient had died before the doctor blank, मैंने ऑप्शन दे दिया बच्चों कम।
ये आपके सामने 4 एग्जाम्पल है बच्चों। पहला एग्जाम्पल है, देखो ये एडवर्ब्स हैं, इनमें कोई भी एक अगर आपके सेंटेंस में आती है और आपको ब्लैंक फिल करना है तो आप इसमें इंक डाल भाई, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी एडवर्ब इसमें से एक आती है तो आप क्या करोगे, इसमें फिल करोगे। देखो ही ब्लैंक अजमेर, अब देखो इसमें से यस्टरडे आ गया, इसका मतलब यस्टरडे किसके एडवर्ब है, पास्ट सिंपल की। अब आपको बेसिक क्लियर होगा तो इतना पता होगा कि साधारण वाक्यों में, सिंपल सेंटेंसेज में हम डिड का यूज नहीं करते हैं। सिंपल सेंटेंसेज में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं और डिड का यूज सिंपल वाक्यों में नहीं होता। और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड का यूज हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल एच वर्ड वाक्यों में करते हैं, सिंपल में नहीं करते। सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। ये वाक्य सिंपल है क्योंकि अगले ने नोट नहीं दिया मुझे। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, यस्टरडे आ गया और सेकंड फॉर्म कम की होती है, केम। क्या होती है, केम। तो क्या हो गया, ही केम फ्रॉम अजमेर यस्टरडे, भर दिया मैंने। अगला वाक्य कह रहा है आई ब्लैंक हॉकी इन माई चाइल्ड इन माई यंग एज। अब देखो ये जो वर्ब है ये नेगेटिव में दे दी, इसका मतलब इसे बोल रहा है कि नेगेटिव बनाओ। अब नेगेटिव में डिड का यूज होगा तो आई डिड नॉट प्ले, क्या आ जाएगा, आई डिड नॉट प्ले। ओके, बात करते हैं बच्चों किसकी, इस थर्ड वाले की। आगरा लास्ट ईयर, देखो लास्ट ईयर ये रहा आपका, लास्ट ईयर आ गया, मतलब वही एडवर्ब आ गई पास्ट सिंपल की। तो इसमें क्या हो जाएगा, वी वेंट, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, वेंट। तो वी वेंट टू आगरा लास्ट ईयर। आगे कह रहा है द पेशेंट हैड डेड, अब देखो इसमें बिफोर आ गया, दे रखा है ना मैंने बिफोर आफ्टर, बिफोर आ गया। अब इधर देखो बिफोर आ गया तो बच्चों इधर V2 आएगी। देखो कम, कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, केम। क्या होती है, केम। ये लो बन गए ना, इस हिसाब से भरने पड़ेंगे आपको। तो ये पहला रूल आ गया होगा आपके समझ में। अब पढ़ते हैं इसका कौन सा रूल बच्चों, सेकंड रूल। अरे कौन सा रूल, सेकंड रूल। ये लिख लिया होगा आपने, एग्जाम्पल लिख लीजिए, ढंग से देख लीजिए। करते हैं आगे शुरुआत इसकी सेकंड रूल की। अब रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड, ये पास सिंपल है अपना। ओके, 500 नंबर का टेंस है, ठीक है। रूल नंबर सेकंड इसी का बच्चों, रूल नंबर सेकंड। सेकंड क्या कह रहा है, ध्यान देना। सेकंड कह रहा है यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में भूतकालीन आदत, भूतकालीन आदत, भूतकालीन घटना, भूतकालीन घटना, यदि किसी वाक्य में भूतकालीन आदत, भूतकालीन घटना या कोई कहानी का अंश हो, कोई कहानी का अंश हो, कहानी का अंश हो, अंश हो, तो रिक्त स्थान में, रिक्त स्थान में पास्ट सिंपल टेंस का यूज होगा, पास्ट सिंपल टेंस का यूज होगा। अब ध्यान दो इधर, मेरी तरफ ध्यान दो बेटा। देखो किसी वाक्य में भूतकालीन आदत का मतलब है पास्ट हैबिट, भूतकालीन घटना पास्ट इंसिडेंट, ठीक है। कहानी स्टोरी, कोई भी कहानी का अंश, स्टोरी का, स्टोरी की लाइन हो कोई भी, यानी कहानी जो होती है ना, कहानी थर्स्टी क्रो, ग्रेप्स एंड फॉक्स, क्लेवर फॉक्स, कैप्स एंड मंकी, लर्न एंड माउस, आपने पढ़ी होगी। ये जितनी भी कहानी है अपना अपनी सारी पास्ट सिंपल टेंस में ही है, क्योंकि कहानी का अंश पास्ट सिंपल टेंस में आता है। कहानी स्टोरी जो है ना पास्ट में बोली जाती है। भूतकालीन घटनाएं, कोई युद्ध हो गया, कोई मतलब कोई भी भूतकालीन घटना जो पहले की घटना है। भूतकालीन आदत मतलब मेरी पहले की आदत जो मैं अब नहीं करता, पहले की आदत। तो ऐसा अगर कोई सेंटेंस में आपको आ रहा है, ऐसा सेंस निकल रहा है वहां से, तो वो भी बच्चों कौन से टेंस के लिए आता है, पास्ट सिंपल के लिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ध्यान दो इधर, एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, आदत की बात करूं, जैसे मैंने बोला आई ब्लैंक ड्रिंक, आई ब्लैंक ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग
इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग इन माई चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड। ओके, और भूतकालीन घटना की बात करते हैं तो जैसे मैंने बोला द वॉर ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी वॉज फाइट इन 1576। ठीक है, ये मेरा पहला एग्जाम्पल, ये मेरा सेकंड एग्जाम्पल। एक और ले लेता हूं बच्चों, किसका, कहानी का अंश का। जैसे मैंने बोला देयर वॉज ए क्रो, क्रो वाले ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज ए क्रो, वन डे इट वॉज वेरी थर्स्टी। ठीक है, इट ब्लैंक फ्लाई हियर एंड देयर, here and there, yeah, here and there in search of water। फिर it blank see a jug of water। ये कोई कहानी का अंश है। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल हो गए। ध्यान दो इधर बच्चों, मैंने क्या कहा, अगर कोई भूतकालीन आदत हो, भूतकालीन घटना हो, या कोई कहानी का अंश हो, स्टोरी का हिस्सा हो कोई, ठीक है, पार्ट हो। देखो आई टी इन द मॉर्निंग, मतलब मैं जब बचपन में था तो मैं चाय पिया करता था सुबह, तो ये मेरी पहले की आदत है। आप बताओ, साधारण वाक्य है तो V2 हो जाएगी डायरेक्ट। ड्रिंक की सेकंड फॉर्म होती है बच्चों ड्रिंक, क्या होती है, ड्रिंक, 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 ड्रंक, भर दिया। फिर कह रहा है द वॉर ऑफ हल्दी घाटी वॉज, यानी हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में। तो ये कहानी ऐतिहासिक घटना मान लो, भूतकालीन घटना पहली घटना मान लो। तो इसमें फाइट की सेकंड फॉर्म होती है बच्चों फोर्ट, FOUGST, फोर्ट। तो आगे V2। फिर कह रहा है कोई भी कहानी का अंश, तो इसमें कहानी का अंश है, कोई वाली कहानी है। तो देखो कोई वाली कहानी कैसे है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए करो, वन डे इट वाज वेरी थर्स्टी, इट फ्लू। तो यहाँ पे V2 आई कि नहीं आई बताओ, फ्लू, यानी पास्ट सिंपल का यूज हुआ ना इधर। मैंने यही तो कहा है कहानी का पास्ट, फ्लू आ गया, फ्लाई की सेकंड फॉर्म, हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। फिर इट सा ए जग, इट सा ए जग ऑफ वाटर, इट सा ए जग, इट सा ए जग ऑफ वाटर। ठीक है, देखो इट सा ए जग ऑफ वाटर। तो अब सी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे बच्चों, सा, क्या हो जाएगी, सा। समझ में आया क्या ये नियम, आपको समझ में आया क्या कि भूतकालीन घटना, आदत या कोई कहानी का अंश हो तो उसको भी हम पास्ट सिंपल टेंस के द्वारा ही बताते हैं। आगे इसका तीसरा नियम लिखो बच्चों, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, इसी का रूल नंबर 3 लिखो, रूल नंबर 3। यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में वुड प्लस V1 हो, यदि कोई वाक्य इफ से स्टार्ट हो, कहां से स्टार्ट हो बच्चों, इफ से स्टार्ट हो, और एक वाक्य में वुड प्लस V1 हो, तो दूसरे में पास्ट सिंपल टेंस का यूज होगा, पास्ट सिंपल टेंस का यूज होगा। ओके, यानी कोई भी वाक्य अगर इफ से स्टार्ट हो रहा है और 2 वाक्य होंगे, क्योंकि इफ एक कंजक्शन है और कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो 2 सेंटेंस या 2 फ्रेजेस या 2 वर्ड्स को जोड़ता है। तो इफ से स्टार्ट होगा इसका मतलब 2 वाक्य आएंगे, उसमें कंडीशन लगा देगा, ये स्टार्टिंग में लग गया। अगर एक वाक्य में मेरे पास वुड प्लस V1 आता है तो मैं दूसरे सेंटेंस में पास्ट सिंपल टेंस का यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल देखिए, आप एग्जांपल देखिए फटाफट इधर से। जैसे मैंने बोला इफ ब्लैंक
इफ जैसे मैंने बोला इफ सी, मैंने बोला हैव, इफ सी हैव ए कार, सी वुड गिव यू, सी वुड गिफ्ट यू। ये कोई वाक्य है बच्चों। एक और ले लेता हूं, चलो। इफ आई प्ले क्रिकेट, इफ आई प्ले क्रिकेट वी वुड विन द मैच, विन द मैच। दो एग्जाम्पल ले लिए मैंने आपके सामने, ध्यान देना बेटा इधर। पहला एग्जाम्पल देखो, मैंने क्या कंडीशन लगाई है, यदि कोई वाक्य इफ से स्टार्ट हो, दोनों वाक्य इफ से स्टार्ट हो रहे हैं, देख लीजिए। फिर कह रहा है एक वाक्य में वुड प्लस V1, देखो बच्चों वुड प्लस V1, इधर भी वुड प्लस V1, वर्ब की फेस फॉर्म ही है, क्योंकि वुड एक मॉडल है और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फेस फॉर्म आती है। तो वुड प्लस V1 इधर भी है और इधर भी है, कंडीशन लग गई। इसका मतलब एक में वुड प्लस V1 है, तो दूसरे में कौन सा टेंस का यूज होगा बच्चों, पास्ट सिंपल का, और पास्ट सिंपल का यूज होगा मतलब साधारण वाक्य में V2 लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो हैव एक वर्ब है, हैव जो है वो वर्ब की फेस फॉर्म है, और उसकी होगी हैव हैड हैड, तो V2 क्या आएगी हैव की बच्चों, हैड, क्या आएगी हैड। बात करते हैं इसकी, प्ले है और प्ले की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, प्लेड। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये नियम काम कर रहा है। अगर किसी कोई भी वाक्य इफ से स्टार्ट होता है, एक वाक्य में वुड प्लस V1 है, तो दूसरे वाक्य में हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। तो आपको ये नियम समझ में आ गया होगा या नहीं आया, ये बताओ। अरे आया कि नहीं आया, ये तीसरा नियम था। इसका एक नियम और पढ़ेंगे, और वो बड़ा ही प्यारा नियम है, इंपॉर्टेंट नियम है, उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेके चलना, मोस्ट नियम है वो, जिसके बाद फोर्थ नियम पढ़ रहे हैं अपन। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो अब इसका फोर्थ पढ़ते हैं। इसका फोर्थ नियम पढ़ते हैं हम, रूल नंबर 4, इसी टेंस का रूल नंबर 4। यदि कोई वाक्य, यदि कोई दो वाक्य आफ्टर या बिफोर कंजक्शन से जुड़े हुए हों, कंजक्शन से जुड़े हुए हों, और एक वाक्य में पास्ट सिंपल टेंस, एक वाक्य में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस में लगती है, पास्ट परफेक्ट में लगती है, या पास्ट परफेक्ट टेंस हो, तो दूसरे वाक्य में पास्ट सिंपल टेंस का यूज होगा, ये लो बच्चों, ये अपना लास्ट नियम इस टेंस का। क्या कहा मैंने, यदि कोई दो वाक्य आफ्टर या बिफोर कंजक्शन से जुड़े हुए हों, एक वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बोल दो या पास्ट परफेक्ट टेंस बोल दो, बात एक ही है, हो तो दूसरे वाक्य में पास्ट सिंपल टेंस का यूज होगा। फॉर एग्जांपल देखिए बच्चों इधर, जैसे मैंने बोला द बेल हैड रेन, before I reach school। ठीक, एक और लेते हैं, जैसे द ट्रेन हैड गॉन before he call
मी। ये लो बच्चों, ये दो वाक्य हैं। क्या कह रहा है, यदि कोई भी दो वाक्य आफ्टर या बिफोर कंजक्शन से जुड़े हुए हों, तो देखो दोनों में बिफोर है, आफ्टर भी लगा सकते हो आप। जब आफ्टर लगाओगे तो ये आई वाला उठ के इधर आ जाएगा और ये वाला उठ के उधर चला जाएगा, ठीक है। तो आप बिफोर से जोड़ रखा है मैंने। और उसमें होगा क्या, एक वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड, देखो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है हेड। रिंग की थर्ड फॉर्म रिंग, रेंग, रंग होती है, तो देखो रंग है। इधर हेड प्लस गो की थर्ड फॉर्म गोन होती है। तो एक वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बोल दो या पास्ट परफेक्ट टेंस बोल दो, तो दूसरे में कौन सा आएगा बच्चों, पास्ट सिंपल। तो द बेल हैड रैंग बिफोर, रीच की सेकंड फॉर्म होती है बच्चों क्या, अरे क्या होती है, रीच्ड। क्या होती है, रीच्ड। तो आप इसमें सेकंड फॉर्म कर दो REACHED, हो गया। फिर द ट्रेन हैड गॉन, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। इधर क्या है, बिफोर से जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या जाएगा, कोल्ड। क्या जाएगा, कोल्ड। इनका इंग्लिश बताऊंगा आपको। द बेल हैड रैंग बिफोर आई रीच द स्कूल, आई रीच स्कूल, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले ही घंटी बज चुकी थी। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर ही कॉल्ड मी, मुझे बुलाने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, यानी वो मुझे बुलाता उससे पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। ये बच्चों पार्ट पास का कंप्लीट हो गया है, पास सिंपल। इसके 4 रूल बताए हैं मैंने, चारों आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अब हम अगला टेंस लेते हैं बच्चों इसी वीडियो के अंदर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा लेते हैं बच्चों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल सहित हमने किया है। अब लेते हैं हम कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगला लेते हैं बच्चों पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये लो बच्चों, छठा टेंस अपना कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, चलो इसका रूल नंबर 1 लिखो फटाफट मेरे साथ, लिखते जाओ। रूल नंबर 1, यदि किसी वाक्य में रेगुलर, कंटिन्यू, स्लोली, रैपिडली, ग्रेजुअली, यदि किसी वाक्य में रेगुलर, कंटिन्यू, स्लोली, रैपिडली, ग्रेजुअली, दीज डेज, दीज नहीं दोज आ जाएगा आपकी बात, ठीक है। दोज डेज, दोज मंथ्स, दोज ईयर्स, एट, इधर लिख देता हूं, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, आदि, एटसेट्रा। एडवर्ब्स के साथ कोई भूतकालीन सूचक शब्द आता है तो रिक्त स्थान में पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी पीसी का यूज होगा। देखो पीसी का मतलब बच्चों पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, समझ जाना आप। पीसी का मतलब क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये नियम क्या कह रहे हैं, ध्यान दो इधर। यदि किसी वाक्य में रेगुलर, कंटिन्यू, स्लोली, रैपिडली, ग्रेजुअली, दोज डेज, दोज मंथ्स, दोज ईयर्स, एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम, एटसेट्रा एडवर्ब के साथ साथ कोई भूतकालीन सूचक शब्द आता है तो रिक्त स्थान में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। अब कई बच्चों के दिमाग में वहम आ गया होगा, ये डाउट हो गया होगा कि सर ये रेगुलर, ये तो सर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा रहे थे। बिल्कुल पढ़ा रहा था, लेकिन देखो इसमें क्या डिफरेंस है। रेगुलर, कंटिन्यू, स्लोली, रैपिडली, इनके साथ साथ आपको भूतकालीन सूचक शब्द देगा, यानी पास्ट से संबंधित कोई शब्द जरूर देगा वाक्य में। रही इनकी बात, तो इनमें दीज डेज था, अगर दीज हो रहा है तो प्रेजेंट हो जाएगा, दोज हो रहा है तो पास्ट हो जाएगा।
यहाँ पे एट दिस टाइम था, दिस का दैट हो गया तो पास्ट हो गया, अगर दिस हो जाता एट दिस टाइम तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाता। समझ में आ गया क्या? क्योंकि दिस का मतलब होता है ये और दोज का मतलब होता है वो, ठीक है, या वे। तो यहाँ पे दीज था, अगर दीज हो जाता तो प्रेजेंट का कंटिन्यूस, लेकिन मैंने दोज किया है, इसका मतलब पास्ट है ये। और यहाँ पे दैट किया है मतलब पास्ट है, दिस कर देता एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाता। और उन रही उनकी बात, तो उनके साथ आपको कोई भूतकालीन सूचक शब्द जरूर देगा। अभी एग्जाम्पल में अपन करेंगे, देखना, ठीक है। चलो एग्जाम्पल करता हूं मैं इसका, एग्जाम्पल, ठीक है। नंबर 1, जैसे बच्चों मैंने बोला नितिन ब्लैंक वॉक स्लोली इन द गार्डन यस्टरडे। एक सेंटेंस तो बच्चों मैंने ये लिया। दूसरा मैं एक और ले लेता हूं, मैंने लिखा यू ब्लैंक वर्क in a school those days, in those days। एक में एग्जाम्पल बच्चों मैंने ये ले लिया, ठीक है। एक और ले लेता हूं, तीसरा आई स्लीप इन द रूम एट दैट टाइम। ये लो बच्चों 3 एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिखे हैं। देखो, नितिन ब्लैंक स्लोली वॉक इन द गार्डन। अब देखो स्लोली शब्द आप कहोगे कंटिन्यूस का है। सपोज करो मैं यहाँ पे यस्टरडे नहीं देता, ये यस्टरडे नहीं देता, सिर्फ गार्डन तक ही रहता, तब तो इसमें आता बच्चों प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस। लेकिन मैंने यस्टरडे दे दिया और अभी आपको मैंने पास्ट सिंपल टेंस पढ़ाया है। यस्टरडे किसकी पहचान होती है? पास्ट की होती है। यस्टरडे आ गया, स्लोली आ गया, इस हिसाब से इसमें कौन सा टेंस भरा जाएगा? पास्ट का कॉन्टिन्यूस। अब नितिन के साथ एचवी क्या लगेगी मेरी बच्चों? वॉज, और वॉक के आईएनजी जोड़ दो, वॉकिंग। क्या हो गया? वॉकिंग, वॉज वॉकिंग। समझ में आया? दूसरे की बात करें, देखो दोज डेज कर दिया मैंने, इधर ध्यान दो, दोज डेज। अगर ये दीज डेज होता तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस बन जाता, लेकिन दोज हो गया तो पास्ट हो गया। और इसमें यू के साथ एचवी क्या आएगी मेरी? वर, और वो वर्क में हो जाएगा वर्किंग। क्या हो जाएगा? वर्क का वर्किंग। समझ में आया? बात करते हैं इसकी। एट दिस टाइम होता है यहाँ पे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाता, लेकिन दिस की जगह में दैट कर दिया तो पास्ट में चला गया। और अब आई के साथ बच्चों आता है वॉज, और स्लीप का क्या हो जाएगा बच्चों? स्लीपिंग। क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। आ गया क्या ये रूल समझ में? अरे आ गया ना? अच्छे से आया होगा, ठीक है। ये जो चीजें ना कि वॉज वर आई के साथ वॉज, ये बेटा बेसिक से सीखो आप, ठीक है। टेंस सीख लो, बाकी आ जाएंगे आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसका सेकंड रूल करते हैं। चलो ये तक यहां तक समझ में आ गया। अब इसका सेकंड लेते हैं अपन। अभी इसी टेंस का हम सेकंड रूल लेंगे। लिखो इसका सेकंड रूल, रूल नंबर सेकंड, इसी टेंस का रूल नंबर सेकंड। यदि कोई दो वाक्य आफ्टर, या आफ्टर नहीं बेटा, यदि कोई दो वाक्य वाहिल कंजक्शन से जुड़े हुए हो, वाहिल कंजक्शन, यदि कोई दो वाक्य वाहिल कंजक्शन से जुड़े हुए हो, वाहिल कंजक्शन से जुड़े हुए हो, और एक वाक्य में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो दूसरे वाक्य में भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा, तो दूसरे वाक्य में भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। ये एक नियम आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है क्या?
ये नियम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी है। उसमें भी अगर वाइल से दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, एक में प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो दूसरे में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सेम वो का वही रूल है। इसमें पास्ट में आ गया, एक वाइल से जुड़े हुए हैं, एक में पास्ट कंटिन्यूअस तो दूसरे में भी पास्ट कंटिन्यूअस। एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं मैं, देख लेना। जैसे मैंने लिखा दे वर कटिंग फ्रूट्स, दे वर कटिंग फ्रूट्स while I blank peel potatoes। ठीक है, ध्यान दो इधर। एक और ले लेता हूं, चलो। he was doing exercise while Kapil eat food। ये है, ध्यान दो इधर। अब ये कह रहा है यदि कोई दो वाक्य वाहिल से जुड़े हुए, देखो ये वाहिल रहा, एक वाक्य ये है, एक वाक्य वो है, इधर भी ये वाहिल है, एक वाक्य ये है, एक वाक्य वो है, दो वाक्य जुड़े हुए हैं तो वाहिल से जुड़ा हुआ है। एक वाक्य के अंदर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो दूसरे में भी वो का वही आएगा। फॉर एग्जांपल ध्यान दो इधर, देखो ये वर कटिंग यानी पास्ट कंटीन्यूअस है तो उसमें भी पास्ट कंटीन्यूअस आई वाज पीलिंग, क्या हो जाएगा, आई वाज पीलिंग, PWLING पीलिंग। ठीक है, लेकिन ब्लैक ब्लू से भरता हूँ मैं इसको, 1 मिनट रुको बेटा, ब्लू से भर दूं, दिखेगा नहीं आपको ना, सब एक में एक हो जाएगा। क्या आया बच्चों, ब्लैंक में मैंने क्या फिल किया, ध्यान दो इधर। was filling, क्या जाएगा, was peeling। ओके, बात करते हैं he was doing, तो इसमें भी देखो was doing मतलब पास्ट कंटीन्यूअस तो उधर भी, तो was eating, क्या जाएगा, was eating, क्या हो जाएगा, ईट का eating। समझ में आया क्या, ईट का क्या हो जाएगा, eating। क्या अर्थ निकला, they were cutting fruits while I was peeling potatoes। देखो वे लोग फल काट रहे थे उसी समय या उसी दौरान मैं आलू छील रहा था। पीलिंग का मतलब है छीलना। ठीक है, he was doing exercise while Kapil was eating food। वह व्यायाम कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, उसी समय कपिल क्या खा रहा था, खाना या भोजन कर रहा था। तो ये उसका इसका कौन सा रूल हो गया बच्चों, सेकंड। इसका एक और रूल करते हैं अपन, कौन सा, पास्ट कंटीन्यूअस का एक और रूल करते हैं अपन, कौन सा, रूल नंबर 3, वो भी ठीक ठाक नियम है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो वो नियम और कर लेते हैं, इसका रूल नंबर 3 और कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखो इसी टेंस का रूल नंबर 3। क्या रूल नंबर 3 लिखो, यदि लिखो कभी पास्ट सिंपल टेंस के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज भी होता है। कैसे होता है, ध्यान दो। यानी कभी कभी ऐसा होगा कि एक वाक्य में आपके पास पास्ट सिंपल भी आ रहा है और उसी वाक्य में पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी आ रहा है। कैसे, एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने बोला when he came here I take टी। ये कोई वाक्य है। When he came here, जब वह यहां आया, ये came जो है ना ये V2 है, ध्यान दो इधर, ये V2 है। V2 का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, पास्ट सिंपल में। तो देखो when he came here यानी एक वाक्य में पास्ट सिंपल है, देखो है ना, तो दूसरे में कौन सा आएगा बच्चों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और was taking क्या हो जाएगा, was taking। जब टेक में आईएनजी जोड़ोगे तो ई हट जाता है। ठीक है, कोई भी ऐसी वर्ब जिसके लास्ट में ई हो उसमें आप आईएनजी ऐड करते हो तो ई हट जाता है।
व्हेन ही केम हियर, जब वह यहाँ आया, आई वॉज टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा था। तो कभी कभी पास्ट सिंपल के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज भी होता है। इस हिसाब से बच्चों आपका ये जो टेंस है कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस, ये मेरी तरफ से डन है। अब दो टेंस इस वीडियो में हमने पढ़े हैं, कौन से, एक तो पढ़ा है पास्ट सिंपल, एक पढ़ा है पास्ट कंटिन्यूअस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। इसी वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक